मेरे सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चलते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। राजा विक्रमादित्य ने फिर एक बार बेताल को अपने कंधे पर उठाया, उसी साधु के पास ले जाने के लिए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। बेताल फिर बोल पड़ा, राजन, तुम फिर आ गए। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी एक और कहानी। और जैसा कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो सुनो। विश्वासघात की सजा। समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजा विक्रमादित्य न सिर्फ वीर बल्कि न्यायप्रिय भी था। उसके दरबार में एक मंत्री था, बुद्धिमान, निष्ठावान और सबसे विश्वस्त। पर रानी, वह थी अकेली। राजा युद्धों और शासन में व्यस्त रानी को समय नहीं दे पाता था। मंत्री ने रानी की उदासी देखी। पहले वो सांत्वना देता रहा। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं और एक दिन दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कुछ महीनों तक ये छिपा रहा, पर सच कब तक छिपता है। एक रात उन्होंने चुपचाप महल के बगीचे में मिलना शुरू किया। एक दिन राजा ने उन्हें महल के एक कक्ष में एक साथ देख लिया। क्रोध सुपरिचित था। राजा का दिल टूट गया और राजा ने दरबार बुलाया। दरबार में सभी खामोश थे। मंत्री को मृत्युदंड का आदेश सुनाया गया। रानी को जीवन भर के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया। सैनिकों ने मंत्री को जंजीरों में ले जाकर सजा दिलाई। रानी को अलग मार्ग दिखाया गया, चुप पर अंततः निष्कासित। अब बताओ हे राजन, राजा ने जो किया क्या वो न्याय था? क्या मंत्री का विश्वासघात इतना बड़ा था कि मृत्यु दी जाए और रानी को केवल निर्वासन देना उचित था? क्या दोनों को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए थी? अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। बेताल, तुम्हारा प्रश्न न्यायसंगत है। मंत्री का अपराध सार्वजनिक था। उसने राजा और राज्य दोनों को धोखा दिया, इसलिए मृत्युदंड न्यायोचित था। रानी का अपराध व्यक्तिगत था, पर वह भी विश्वासघात थी। पर उसके अपराध की प्रकृति अलग थी और निर्वासन सजा उचित माना गया। इसलिए सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार दी गई। मंत्री को मृत्यु और रानी को राज्य से निर्वासन। बेताल हंसते हुए कहता है, तुम बहुत भुलक्कर हो राजन, पर तुम सचमुच न्याय के ज्ञाता हो। पर मैंने कहा था ना, तुम बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। क्या आप विक्रम के फैसले से सहमत हैं? क्या ये न्याय था या कठोरता? कमेंट करें, न्याय या माफी। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।